दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अप फ्रंट पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिहार इंटर लेवल जो कि 25 दिसंबर 2020 को जिसकी परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका अंतिम कट ऑफ विश्लेषण लेके आया हूँ। ये विश्लेषण मैंने लगभग 1 महीने बाद मैं डाल रहा हूँ, 1 मंथ बाद। बहुत सारे कारण और कारक को मैंने ध्यान में रखते हुए इस विश्लेषण को मैं डाला। तो इसमें मैंने जो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है उसको मैंने चर्चा किया। मैंने 7 कारक, 7 रीजन, 7 कारण है जिसको मैंने उठाया। पहला है सीटों की कुल संख्या। अब मैं इस आगे वीडियो में इसका मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन आप कृपया अंत तक देखें, तब आपको समझ में आएगा कि ये कट ऑफ क्यों इतने के इतने बीच में रहने वाला है। इन कारकों को चर्चा मैं आगे विस्तृत में करूँगा। तो पहला जो कारण है कुल सीटें लगभग 13,000 हैं। तो कुल सीटों को मैंने बाइफरकेट किया, बंटवारा किया है और उसके बाद बताया है कि कौन कौन से सीट कहाँ कहाँ पर हैं और कैसे प्रभावित करेंगे। दूसरा है प्रश्न पत्र का विश्लेषण। ये भी एक बहुत बड़ा कारक है कि प्रश्न किस प्रकार के एग्जाम में पूछे गए थे, इसका विश्लेषण। तीसरा है परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी किस तरह का। इस पॉइंट को मैं यहीं पर चर्चा कर ही देता हूँ। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी यानी कि इस परीक्षा में जो शामिल अभ्यर्थी हुए उसमें से 20% जो अभ्यर्थी थे वो किसी न किसी जगह जॉब कर रहे थे और उसके बाद आनंद फानंद में आके वो एग्ज़ाम दिए हैं। 20% यानी कि अगर 52,000 का 20% अगर आप निकालेंगे तो लगभग 10,000 विद्यार्थी कहीं ना कहीं जॉब में है। 10,000 विद्यार्थी, ये भी एक कारण होगा। आपको मालूम है कि जॉब करते हुए तैयारी करना कितना मुश्किल काम है। तो ये भी एक मुख्य कारण में से एक कारण है। उसके बाद आयोग द्वारा संचालित करने का तरीका। परीक्षा को जो आयोग ने किस तरह संचालित किया भी मैंने रखता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि इस बार व्यापक स्तर पर क्वेश्चन बाहर आने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। आयोग ने बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा को संचालित किया। बहुत ही नीट एंड क्लीन परीक्षा हुई, एक हद तक बिहार में माना जाए। जो कि सभी अभ्यर्थियों को डर था, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, अंदर जाने से पहले तक डर था कि कहीं परीक्षा क्वेश्चन का बाहर तो नहीं आ गया। एग्ज़ाम देने के बाद परीक्षार्थियों में जिज्ञासा थी, लड़कों में जिज्ञासा था, आप में, हम में, ये परीक्षा क्वेश्चन तो बाहर नहीं आया और कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आया। तो ये भी कट ऑफ को बहुत हद तक प्रभावित करेंगे। उसके बाद आरक्षण का प्रावधान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो कि आरक्षण 2014 का आरक्षण है। ये 2014 में किस तरह का आरक्षण था, यानी कि वुमेन का आरक्षण 2014 में नहीं था। तो ये भी कट ऑफ को बहुत हद तक प्रभावित करेंगे। उसके बाद है टैपिंग नॉन टैपिंग पोस्ट, इसको मैं आगे चर्चा करूँगा। उसके बाद है आखिरी समय में भ्रम की स्थिति। ये भी एक कारण में से एक कारण है, आखिरी समय में भ्रम की स्थिति। क्योंकि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम था, 13 दिसंबर को कैंसिल हुआ कोर्ट केस के चलते। लड़कों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, एग्ज़ाम होगी तो कैसे होगी, कब होगी, क्यों होगी। तो ये भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन एग्ज़ाम 25 दिसंबर को हुई। तो ये आखिरी के जो 10 दिन थे इसमें अभ्यर्थियों की तैयारी थोड़ी सी तो प्रभावित हुई, जिससे 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होने की संभावना बनी हुई है। अब हम आते हैं कुल सीटों की संख्या पर, जो कि कुल सीट कितनी थी एग्ज़ाम में। तो इस पर अगर हम आते हैं कुल सीटों की संख्या पर, तो कुल सीट जो नॉन टैपिंग जो कुल सीट थी 12,140 सीट थी। आयोग द्वारा घोषित की गई कुल सीट थी 12,140 सीट थी। जिसमें से राजस्व कर्मचारी की कुल 4353 सीट थी, जनरल 1962, बीसी 340, बीसी की सीट 340 थी, एमबीसी की सीट लगभग आपको जाके 945। ये राजस्व कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह पंचायत सचिव की भी सीट 3161। इसमें बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि इसमें क्या तो टैपिंग होगी या टैपिंग नहीं होगी। टैपिंग होगी भी तो कैसी होगी, क्या पहले टैपिंग, ज्वाइनिंग से पहले टैपिंग होगी। तो बिल्कुल इसमें आप क्लियर एंड कट हो जाइए कि इसमें कोई भी टैपिंग नहीं होने वाली है। इसमें सीधे ज्वाइनिंग होगी पंचायत सचिव में, यानी कि 3161 सीट भी नॉन टैपिंग पोस्ट है। उसके बाद तीसरी सीट है कनीय लेखा लिपिक की, ये भी एक अच्छी सीट है, ये भी नॉन टैपिंग। इसमें कुल सीट 487 है और एक सीट है सूचना सहायक। तो सूचना सहायक की जो सीट है, ये जो सीट है सूचना सहायक की, इसमें
विदेशी भाषा की जो जानकारी रखते हैं उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये नहीं बोला कि आपको विदेशी भाषा की जानकारी भी रखनी है। तो इसमें भी 7 सीट है, इसमें भी आप देखेंगे तो 7 सीट है। इस तरह से कुल सीट जो टोटल आई है लगभग 8,000 के 8,000 है। तो 8,000 सीट कुल सीट है, जिसमें 3320 सीट जनरल की है, 3320 सीट जनरल की, 700 बीसी की, 1800 लगभग 1800 एमबीसी की, 1653 सीट जो है वो आपको जाके एससी की, 286 एसटी की, 311 डब्ल्यूबीसी की। अब मैं आता हूँ फिजिकल के पास पाता हूँ। फिजिकल में बहुत सारा के पोस्ट हैं, लेकिन मैं मुख्यतः 2 ही पोस्ट का चर्चा करूँगा जो कि लोग जो कि निकाल सकते हैं। बाकी सब फिजिकल के पोस्ट पर जो है टाइपिंग भी है, उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड भी, इसका फिजिकल भी है। तो इसमें मुख्य से एक है वनरक्षी, जिसकी कुल सीटों की संख्या 693 है, और इसमें 4 घंटे में 25 मिनट दौड़ना, यानी ये फिजिकल 2 से 3 महीने में संभव है। तो ये सीट भी बहुत अच्छी सीट है। जिसके नंबर कम आ रहे हैं इस सीट पर भी ध्यान दें। उसके बाद एक आती है अधिनायक अधिनायक अनुदेशक, इसकी 122 सीट है, इसकी सीटों की संख्या 122 है। तो और इसमें जो फिजिकल है वो दरोगा की तरह फिजिकल, यानी गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़। तो ये दरोगा का फिजिकल, यानी जिन ये सीट भी फिजिकल में निकाला जा सकता है। बाकी सब जो सीट है वो शॉर्ट हैंड की सीट है। अब मैं आता हूँ जो कि दूसरा सबसे मुख्य ये था, मुख्य ये है प्रश्न पत्र का विश्लेषण, जो कि बहुत जरूरी है करना। तो प्रश्न पत्र में देखते हैं तार्किक क्षमता, रीजनिंग में जो कुल क्वेश्चन पूछे गए 50, और मैथ में कुल क्वेश्चन पूछी गई जाके 25, यानी कि कुल क्वेश्चन 75 पूछी गई थी, या दोनों का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट। अब बहुत सारे लड़कों ने 75 अटैम्प्ट लिया होगा, मैं मानता हूँ बहुत सारे लड़कों ने 75 अटैम्प्ट लिया है, मैक्सिमम लोगों ने 75 अटैम्प्ट लिया है। लेकिन आप जानते हैं एग्ज़ाम में प्रेशर होने के चलते, जो प्रेशर होता है उसमें 5 क्वेश्चन जो होते हैं, 5 क्वेश्चन वो गलत होते ही होते हैं, 5 क्वेश्चन। तो वो अगर 75 अटैम्प्ट लिए तो 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं मिनिमम। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन, कि मैथ में कहीं पर इधर हो गया, रंगने में इधर हो गया, रीजनिंग में इधर हो गया, तो 5 क्वेश्चन गलत हुए, यानी 70 आपके सही होंगे मैक्सिमम। मतलब अच्छे से अच्छे लड़कों का 70 सही और 5 गलत हुआ, यानी कि आपका जो नंबर बनेगा वो 68 से 70 के बीच में बनेगा। जो नंबर अच्छे लड़कों का 68 से 70 के बीच में मैथ में बहुत अच्छा स्कोर है। मैं एक अनुमान दे रहा हूँ, लेकिन एवरेज जो स्कोर इसमें भी लोग किए होंगे, जो एवरेज लड़के, ये एक ऑर्डनरी लड़के का, ये और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लड़के का ये स्कोर है 70 तक, जो बहुत अच्छे हैं इनका। लेकिन और बाकी जो है वो स्कोर जो रहा होगा वो लोगों का 60 से 65 के बीच में। ये एवरेज स्कोर है, मतलब एवरेज अच्छे लड़कों का जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, 765, 65 प्लस की जो हैं 70 तक, वो मैक्सिमम 300 लोग होंगे 70 स्कोर करने वाले। अब मैं आता हूँ आपको जीके जीएस का क्वेश्चन, जो कि मॉडरेट टू टफ का क्वेश्चन था। अब इसमें मैंने ऐसे ऐसे 20 क्वेश्चन जो मैंने जीके में उठाए हैं, जो कि बहुत कठिन थे, जो कि लूसेंट में हो गए या आपको जाके स्पीडी में हो गए। ये सब ये क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं है। लड़के का लोग बिहार में जो बना हुआ है कि लूसेंट पढ़ते हैं या स्पीडी पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करते हैं स्पीडी या लूसेंट में, तो ये क्वेश्चन वहाँ पर कहीं नहीं थे। या करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत डीप पढ़ने के बाद ही करंट अफेयर आपको वो समझ में आते। तो उन क्वेश्चनों का मैं यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आया वो था माँ का दूध। ये माँ का दूध का क्वेश्चन एंटीजन, ये कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एंटीजन जो पूछा था। दूसरा क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मान किसे मिला, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, प्रवासी भारतीय सम्मान किसे मिला। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो करंट डीपली पढ़े होंगे वो बनाए होंगे। मैं बता रहा हूँ एवरेज लड़कों के नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो 52,000 लड़कों ने दिया उसमें से कितने लड़के होंगे। 52,000 मान लीजिए कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, कोई क्वेश्चन पूछा गया कि 2 गुना 2 क्या होगा, तो ये होगा 4 होगा, ये सब बनाएंगे, 52,000 लड़के बनाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल ऊपर जाता है तो उसमें कितने लड़के हैं जो उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो ये 8 अगस्त को हुआ 1942 में, सब बनाएंगे ये क्वेश्चन, सब बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन सब बनाएंगे, तो वो क्वेश्चन सब बनाने वाला स्कोर नहीं वहाँ पर रिजल्ट होता है। वो जो क्वेश्चन जो टफ होता है, कितने टफ क्वेश्चन पूछे गए, कितने ऊट पटांग क्वेश्चन पूछे गए, वहाँ पर आपको रिजल्ट प्रभावित करता है। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन ज्वालामुखी पर्वत, अच्छा क्वेश्चन लूसेंट में दिया हुआ ज्वालामुखी पर्वत था, लेकिन वो डीप में जो थोड़ा पढ़े होंगे वो बनाएंगे। उसी तरह था रेशम बंदरगाह जापान का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
ताप बढ़ने पर गैस का प्रवाह वायु के लिए आदर्श स्थिति, ये भी अच्छा था। एक देश की राजधानी जो पूछी गई थी, जो कि पोर्टोयोवा, ये यूरोपियन कंट्री है, ये कहीं सुने ही नहीं लोग हैं। जो 200 देश से अगर वो राजधानी रट के बैठे होंगे जो लोग, तो वो ही बनाए होंगे। अब सोचिए क्वेश्चन, 200 राजधानी कौन से लोग आजकल रट के बैठते हैं, बहुत कम लोग हैं। फिर पंजाब में सिंचाई का कारक था एक क्वेश्चन। उसके बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, फिर कॉपर सल्फेट का रंग, फिर राज्य और क्रम जो था मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तो वो क्वेश्चन हो गया। फिर ग्राम पंचायत का गठन, ये क्वेश्चन जो एक है, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। उसके बाद एक फिजिक्स वाला क्वेश्चन जो था प्रतिरोध वाला, उसमें 2 ओम जो आंसर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन जो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 ओम जिसका आंसर आ रहा था। फिर उसका इस निंदा कानून, इस निंदा कानून में आप देखिएगा कि इस निंदा कानून औरंगजेब का आंसर होगा या जहांगीर होगा, ये आयोग पर डिपेंड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आ रहा देश का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। धातु क्रियाशीलता, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपको आ रहा है डाई इथाइल इथेन सैपरा कार्बनिक कीटनाशक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत बर्मा कब आज़ाद किया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अनैच्छिक क्रिया, ये भी है। ये 20 क्वेश्चन जो एक दिवस जो प्रश्न पूछा गया था, कौन सा दिवस कब, तो ये क्वेश्चन मेरा बताने का मेन मोटो ये है कि ये जो 20 क्वेश्चन थे जीके में, जो कि 20 क्वेश्चन आपको पूछे गए, यानी कि 75 में 20 क्वेश्चन जो पूछे गए, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने सही से अटेम्प्ट। अब मान लीजिए आप बोलेंगे कि मैंने तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, मेरा 12 सही हो गया, तो आपने तुक्का मारा तो आपको 10 नंबर, तो ये बहुत अच्छे कंडीशन में कि 20 में 20 सही लिया, 12 सही हो गया। इन एवरेज देखा जाए तो ये जो होगा 20 क्वेश्चन में आपको 6, 4 या 5 ये सही होगा। तो मान लीजिए 20 में अगर 4 सही हुआ आपका, तो 16 गलत हो गया, तो आप तो जीरो हो गया। यानी कि एवरेज देखा जाए तो 20 क्वेश्चन जो है 75 में 20 क्वेश्चन में ये आप जीरो मार के चलिए एवरेज, या 2 मार्क्स चलिए। अब 75 में 55 क्वेश्चन, तो 55 क्वेश्चन को टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 2, 3, 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो ही जाता, कन्फ्यूजन के चलते। यानी अच्छे लोगों का टाइम 50 है, यहाँ पर 1 नंबर कम हुआ तो 1:49 आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ 2 नंबर बढ़ गया अच्छे लड़कों का, तो 2 नंबर बढ़ गया तो कितना हो गया, 49 हो गया, और 49 2 51 हो गया। 51 जीके में, और मैथ में अच्छे लोगों का 69, 9 1 10, 6 5 120, यानी कि 120 जो नंबर है बहुत अच्छे लोगों का है। अब यहाँ पर मैं रेंज बताता हूँ आपको, यहाँ पर जो रेंज रहने वाला है ये बताता हूँ कि कौन से रेंज में कितने लड़के होंगे, ये मैं आपको बता, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक रेंज बता देता हूँ, 120 से लेकर 130 के बीच में कुल लड़के जो होंगे वो 300 मैक्सिमम। अब फिर आ जाइए 110 से 120 में, यहाँ डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन उतनी भी बढ़ी नहीं, तो 1500 मैक्सिमम होंगे। यानी कि अगर आप देखें कि 120 से 130 में 300, 110 से 120 में 1500, यानी कि 110 से 130 में मैक्सिमम जो लड़के मिलेंगे वो 1800 ही होंगे। फिर आप 105 से लेकर 110 के रेंज में जाइएगा, तो यहाँ लड़के मिलेंगे, कितने लड़के मिलेंगे, 2500 लड़के मिलेंगे। यहाँ कितने लड़के मिलेंगे, यानी कि ये 5 नंबर के गैप में 2500 से 3000 लड़के होंगे, क्योंकि नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि आप कितने हो गए, फिर जाके 105 से लेकर 130 में 3000 उधर थे, 1800, यानी कि 4800 लड़के। ठीक है, अब आ जाते हैं 100 से लेके 105, तो यहाँ पर भी 4000 लड़के होंगे 100 से लेके 105, और वहाँ 4800, यानी कि 4800 और 4000, यानी कि टोटल लड़के हो गए आपको जाके 100 से लेकर 130 के बीच में जो रैंक रहेगी 100 से वो 8800 तक, यानी 8800 से 9000, ये रेंज रहने वाली है। 8800 से 9000 के बीच में रेंज रहने वाली है, जिनका मार्क्स 100 से 130 के बीच में है। ये मैं बहुत ही जो डेटा है बहुत ही डेप्थ एनालिसिस करने के बाद निकाल रहा हूँ। उसके बाद अब मैं आपको एक और कारक पर आता हूँ, जो कि कारक है, आपको मैंने बताया सीटों की संख्या बता दी है। अब मैं आता हूँ आखिर में कट ऑफ पर, कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ क्या रहने वाली है नॉन टैपिंग टैपिंग की, मैंने आपको वहाँ डिस्कस कर दिया रेंज का। तो जनरल में जिन बच्चों का 104 से 118 वो कंफर्म नॉन टैपिंग पोस्ट उनको मिलने जा रही है, कंफर्म।
110% मैं बोल रहा हूँ अपने अनुभव से। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। इसमें जो आपको मैं बता दूं, ये 2014 की वैकेंसी है। WBC जो महिला आरक्षण है वुमेन, वो नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग पढ़ाई इधर उधर हो गए, यानी मेन कंपटीशन जो आपका जो देखा जाए तो 30,000 बच्चों के बीच में, 30,000 बच्चों के बीच में, 30,000 बच्चों के बीच में है। और उसमें से आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 12,000 बच्चे तो जॉब वाले हैं, आप जॉब में रह के पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। 30 12 42,000, और 10,000 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं है कि BSc इंटर लेवल का मेंस का डेट आया, उसके बाद 15 दिन पढ़ें और आपका नंबर आ जाए 130 135 110 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जो मुख्यतः जो लड़के हैं वो 30,000 थे जो दिल से तैयारी किए हैं। अब उससे दिल से तैयारी करने में 30,000 में आपको 8,000 लगभग नॉन फिजिकल पोस्ट है, सोच लीजिए आप। 8,000 नन 30,000 में से 8,000 लोग फाइट कर रहे हैं नॉन फिजिकल के लिए। तो उसी हिसाब से मैं कटअप बना रहा हूँ। अब आप एक बात बोलिए, तो जॉब में कर रहे हैं, कहीं भी रेलवे में ग्रुप डी में है या टेक्नीशियन में, वो आए 150 क्वेश्चन बना दिए, रंग दिए। एक होता है ऐसे OMR रंग देना, एक होता क्वेश्चन बनाना। जो बनाने वाले हैं उन्होंने अपने हाथ को 120 से 125 के बीच रोक दिया। वो जानने लगे कि इतना ही यहाँ बहुत बन गया है और इस पर मेरा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जो जॉब में आए तो वो देखे कि जॉब में है तो मैं 150 रंग देता हूँ। अब उनका मान लीजिए 30 से 40 गलत हो गया, 30 से 40 गलत हो गया, तो वो कहाँ जाएंगे? वो फिर 100 पर आ जाएंगे, 95 पर आ जाएंगे। सोचिए जब उनका 30 से 40 गलत होगा तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब जिसका जितना ज़्यादा अटेम्प्ट होता है गलती होने की उतनी संभावना होती है। अभी लोग, बहुत सारे लोग बोले कि मेरा 110 आ रहा, 110 आ रहा, मेरा 115 आ रहा। अभी आप दरोगा का जो रिजल्ट आया है वो देखिए, बहुत सारे लोग कंफर्म थे कि मेरा तो रिजल्ट कंफर्म हो रहा, मेरा 75 प्लस आ रहा है, मेरा OBC में 80 प्लस आ रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उन लोगों का रिजल्ट नहीं है। उन लोग बोल रहे कि ऐसा कैसे? ऐसा होता है भाई। जब आप अनुमान कर दे कि मेरा 110 नंबर आ रहा है या 115 आ रहा है, तो आप 5 नंबर आयोग के रिजल्ट के बाद मिनिमम आपका कम होगा। आप ये बात मान के चलें, आप ले के चलें। तो अगर किसी का 110 आ रहा है तो उसका 105 तक माने कि वो 105 है। कंफर्म किसी का नहीं होता। आयोग कौन सा आंसर कौन सा सेट कर रहा है वो देखना होता है कि आयोग ने किस तरह का आंसर किस तरह दिया है। तो ऐसा होता है। तो ये जनरल में 104 से 108, BC में 102 से 106, MBC में 100 से 104, SC में 94 से 98, ST का सीट कम था 96 से 90 से 92। यानी कि जिनका जनरल में अगर 105 मार्क्स है, 105 मार्क्स कंफर्म, अगर मैं 105 बोल रहा हूँ एकदम, आप एकदम रोस्ट कंडीशन में सब काट के हटा के अगर आपका 105 आ रहा है, यानी कि 150 का 70% अगर आ रहा है, तब आपको कंफर्म है। अब इसको मैं लिंक करता हूँ। अभी जो CHSL का रिजल्ट आया, आप गौर कीजिएगा, CHSL का रिजल्ट जो इस बार आया है उसमें कट ऑफ गया 159.5200 में, यानी 80%। कब का वैकेंसी है? 2019 की वैकेंसी है, करंट वैकेंसी है। उसमें 80% कट ऑफ जा रही है ऑल ओवर इंडिया में। तो बिहार में क्या 120 चल जाएगी कट ऑफ? बिहार में क्या 120 कट ऑफ चल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी 120 कट ऑफ बिहार में। 150 का 70% मैक्सिमम होता है 105, यानी 105 नंबर जिनका भी आ रहा है जनरल में वो कन्फर्म है, मन चाहा पोस्ट उनको मिलेगा। आप CHSL का देख लें आप रिजल्ट, जो कि इंडिया लेवल सेंट्रल लेवल की पोस्ट है। उसके बाद BC का बताया। अब मैं बताता हूँ जिनका 100 से कम है वो क्या करें। 100 से कम है तो वो क्या करें? वो किसी भी भ्रम की स्थिति में बिल्कुल भी ना रहें। उनको अगर वनरक्षी उनका टॉप पर है तो वो दौड़ना शुरू कर दे। अगर आपको जॉब लेना है तो आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। जब आपको आयोग आदेश दे दे जिस चीज़ के लिए, बस आप 2 स्टेज पार करके आए हैं, आप कोई चूक मत करें। ऐसा नहीं सोचे कि मेरा 100 से नीचे आ रहा है तो हिंदी में टाइपिंग मारे या इंग्लिश में टाइपिंग मारे। नहीं भाई, हिंदी में भी मार के रखें और इंग्लिश भी मार के रखें। अगर मार के रखें, दोनों मार के रखें। आयोग ने हिंदी में ले लिया तो आप हिंदी मारा हुआ तो आप हिंदी से भी तैयार हैं, इंग्लिश में ले लिया तो इंग्लिश से भी तैयार है, दोनों ले लिया दोनों से तैयार है। क्योंकि आपका मेन मोटो है जॉब लेना। जॉब किस तरह लेना है? जॉब लेना है। 2 दीवार को तोड़ दिए हैं आप लोगों ने, हम लोगों ने 2 दीवार तोड़ दिया, तीसरा दीवार तोड़ना है। और सामने झंडा रखा हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर रखा हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर। और उस ज्वाइनिंग लेटर को पाने के लिए आयोग जो कहेगा, जैसे कहेगा, उसको आप तैयार करके रखें। बिल्कुल भी ना सोचे कि आयोग ने कहा था, आयोग ने तो बताया है नहीं कि हिंदी में टाइपिंग नहीं।
आयोग बताया नहीं है, लेकिन आयोग का ट्रेंड देख लें कि वो किसी में भी टाइपिंग ले सकता। बाद में आपको ये अफसोस करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए कि नहीं हमको टाइपिंग करना चाहिए नहीं किए। तो मैं तो यही कहूँगा, जिनका भी 100 से कम मार्क्स है, 100 से कम मार्क्स जिनका भी है मार्क्स, वो आंख बंद करके बस सोचे कि हमको जॉब लेना है। ये बीएसएससी में हमने, इंटर लेवल में हमने 2 एग्ज़ाम पार कर दिया। 2014 की वैकेंसी आखिरी मेरा जो डिपार्ट होना वो टाइपिंग या फिजिकल है, 100 से कम मार्क्स वालों के लिए। 100 से कम मार्क्स वाले एकदम सोच लें कि हमको एकदम सेफ साइड में होके चलना, कहीं पर कोई रिस्क नहीं लेना है, तो एकदम टैपिंग मारे, क्योंकि जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो गया आजकल दोस्तों। और आप पूरी तरह से तैयार रहें, आप इतने दूर तक पहुँचें, कोई भी चूक ना करें कि आपको दिक्कत हो कहीं पर। टाइपिंग की जो कट ऑफ रहने वाली है ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, जनरल कितनी, बीसी कितनी, एमबीसी कितनी, एससी कितनी, एसटी कितनी, यानी जो लोग इतने नंबर पर टाइपिंग मार दिए उनको कोई ना कोई पोस्ट मिलने वाला। टाइपिंग क्या होगा नहीं होगा इसमें भ्रम की स्थिति में बिल्कुल भी ना रहे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, और मैं अपने आगे पीछे देखते हुए कह रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से 3 महीने में, 3 महीना टाइम है, आप 2 घंटे या 3 घंटे आपको जैसे लगता हो आप अपने जो है अपने क्षमता को पूरी तरह से पूरी कर ले। और जब क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका मिले तो उस क्षमता को अपने 110% से बस वहाँ पर प्रदर्शित करें। जैसे आपने जब मेंस देने गया तो आपने जीएस के लिए जिस तरह तैयारी किया, मैथ के लिए जिस तरह तैयारी किया कि आपको मालूम था कि 150 में मुझे मैक्सिमम नंबर लाना, उसी तरह आप टाइपिंग में सोचिए कि मेरे को हिंदी में टाइपिंग 25 मांग रहा है तो मैं 30 बना के जाऊँगा, 30 वर्ड पर मिनट बना के जाऊँगा। इंग्लिश 35 मांग रहा है तो मैं 35 मांग रहा तो मैं 35 बना के जाऊँगा, यानी कि मैं 5 एक्स्ट्रा बना के जाऊँगा कि मेरा वहाँ पर कोई भी चूक ना हो। तो जिनका भी 100 से कम मार्क्स आ रहा है, मैं विनती करूँगा, मैं बिना निवेदन करूँगा आप कृपया टाइपिंग का प्रैक्टिस करें। टाइपिंग का भाई जॉब का बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पीछे कितने लोगों की आशा जुड़ी हुई है, कितने लोग आपसे अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं। तो आप अपने ऐसी तरफ से कोई गलती ना करें कि बाद में आपको अफसोस हो, क्योंकि बाद का अफसोस से अच्छा है कि अभी थोड़ा सा मेहनत कर ले, थोड़ा सा मेहनत। आपने इतना मेहनत किया, थोड़ा सा मेहनत कर ले। रेलवे ग्रुप डी का आप कट ऑफ देख रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी का कट ऑफ देख रहे हैं, सीएचएसएल का कट ऑफ देख रहे हैं, बिहार दरोगा कट ऑफ देख रहे हैं। आप यहाँ तक पहुँच गए, आपके पास एक जॉब आ सकती है, एक अच्छी जॉब आ सकती है, तो आप वहाँ पर क्यों चूक करें। आप थोड़ा सा मेहनत करें बस टाइपिंग पर, और इस जॉब में अपने आप को एक सीट को मुकम्मल करें, पूरी तरह तैयार करें। आप अभी बिल्कुल निराशा ना हो कि मेरा 100 से कम मार्क्स आ रहा है, 90 आ रहा है, 95 आ रहा है। आपके हाथ में वो अब नहीं है मार्क्स को बढ़ा देना, आपके हाथ में बस ये है कि टाइपिंग स्पीड को आप कैसे बढ़ा दे सकते हैं। आपके हाथ में जो है उस पर आप ध्यान दें, बस टाइपिंग स्पीड बढ़ाने पर आप बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दें। किसी चीज़ के पीछे जब समर्पित हो जाएंगे, समर्पण का भावना आ जाएगा, वो चीज़ बिल्कुल भी आपको मिलेगी। ये मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, उन लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ जो मेरे भाई बंधु मित्र जो जॉब में नहीं है। मैं एक जॉब में कार्यरत व्यक्ति हूँ, तब भी मैंने बिहार इंटर लेवल आके एग्ज़ाम दिया। और मैं बस उन लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ कि जो जॉब में नहीं है, उनको जॉब की ज़रूरत है, वो अपने तरफ से बिल्कुल भी चूक ना करें। भाई बिहार का जॉब है, और आप 2 स्टेज पार कर चुके हैं, और बिहार में आपको बस एक थोड़ा सा मेहनत करना, और अपने आप अपना जो सफलता का झंडा बस उस खिड़की के उस तरफ है, उस खिड़की को आपको पार करना है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा फिर से कि आप टाइपिंग पर पूरी तरह से फोकस कर लें। आखिर में मैं भी ये भी बोलना चाहूँगा, अभी रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, इसका मैं विश्लेषण करूँगा कि किस तरह से इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी किया जाए और किस तरह से निकाला जाए। एनटीपीसी और ग्रुप डी ये दोनों अलग अलग एग्ज़ाम है। एनटीपीसी ग्रुप डी का पैटर्न को देखेंगे तो एनटीपीसी में जनरल साइंस नहीं पूछ रहा है, 3 से 4 है, लेकिन ग्रुप डी में ज़्यादा पूछता है। तो हर एग्ज़ाम का अलग तरह का हर एग्ज़ाम का तैयारी होता है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। इस पर मैं एक सेपरेट लेक्चर बहुत जल्द लाऊंगा अपने अनुभव से, कि किस तरह से अभी आप अपने जो मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, एनटीपीसी के क्वेश्चन को, बस 1 से 2 दिनों में मैं बहुत ही उम्दा वीडियो लाऊंगा कि आप बस प्री कैसे क्वालिफाई करना है एनटीपीसी का। आपको 90-95 मार्क्स नहीं लाना प्री में अगर 70 कट ऑफ जा रहा है तो उस 70 कट ऑफ को किस तरह से 70 पार करना प्री में। मेरिट जब जब बनेगा तब वहाँ पर अलग तरीके से रणनीति होती है, लेकिन प्री निकालने की रणनीति अलग होती है। तो मैं इस पर बहुत जल्द एक लेक्चर लाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और मैं
मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।